कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमायां बेहतरी देखने में आई, जहां कारोबार के आगाज पर ही तेजी का रुझान गालिब रहा और 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,19,023 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात से मौसर अंदाज में निमटना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के मिशन को मज़ीद मौसर और महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के हाथों मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत ने अपनी खफ्त मिटाने के लिए अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद का रुख मोड़ लिया है। मोदी सरकार के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया ने सीज़ फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कशी शुरू कर दी है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा की हालिया जंगबंदी के हवाले से एक बार फिर जोरदार अपील की है। उन्होंने सेनेटर पैटर स्क्वायर में हजारों अफराद से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ने चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया है, जिसका ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया है। इनके मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े खास तौर पर मनसूख किए जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमायां बेहतरी देखने में आई, जहां कारोबार के आगाज पर ही तेजी का रुझान गालिब रहा और 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,19,023 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। ये तेजी सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी और इक्तसादी अशारियों में मस्बत पेशरफ्त का नतीजा करार दी जा रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 111 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,332 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मुसलसल बेहतरी इस बात का इशारा है कि सरमायाकार पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम और बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कारोबारी हल्के में भी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को कदरे मस्बत नजरिए से देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात से मौसर अंदाज में निमटना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के मिशन को मज़ीद मौसर और महफूज बनाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौका पर जारी अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये दिन इन हज़ारों अमन अहलकारों की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करने का दिन है, जिन्होंने आलमी अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के 2,35,000 से ज़ायद अहलकार अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि 181 पाकिस्तानी अहलकारों ने शहादत पाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा दौर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को यकतरफा पॉलिसियों, माली पाबंदियों और सिक्योरिटी खतरात समेत फेक न्यूज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए चैलेंजेस का सामना है। आलमी बरादरी को इन मसाइल का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कार्रवाइयों को इन तकाज़ों के मुताबिक ढालने की कोशिश तेज करना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जमहूरिया कोरिया के साथ मिलकर रवां साल 15 से 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर वज़ारती इजलास की मेज़बानी की, जिसका मरकजी मौजू टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली के जरिए अमन को मज़ीद मजबूत बनाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कदीम तरीन मिशन में से एक UNMOGIP की मेज़बानी कर रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाकों में जंग बंदी की निगरानी कर रहा है। जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मसले के मुनसिफाना हल और UNMOGIP के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की अहमियत उजागर की है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम के इख्तिताम पर आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की कामयाबी के लिए अपनी हमायत को दुगना करें और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के एक फ़ाल शराकतदार के तौर पर इन कोशिशों में हमेशा पेश रहेगा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के हाथों मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत ने अपनी खफ्त मिटाने के लिए अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद का रुख मोड़ लिया है।
मोदी सरकार के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया ने सीज़ फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कशी शुरू कर दी है ताकि अपनी इबरतनाक शिकस्त से तवज्जो हटाई जा सके। अमरीकी दबाव पर होने वाले सीज़ फायर के बाद भारतीय मीडिया और सियासतदानों की बुखलाहट खुलकर सामने आ गई। अरनाब सोगवामी जैसे मारूफ एंकर्स ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ दहशतगर्दों का हमायती कहा बल्कि उनकी जहानत का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक 7वीं जमात के तालिब इल्म से कमतर करार दिया। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हें तारीखी हिंदू कहानी के विलन बिस्मा सूरा से तशबीह भी दी गई। पाकिस्तानी ऑपरेशन बुनियान मरसूस में राफेल तैयारों और S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही और शमाली भारत में 70% बिजली की बंदिश के बाद भारत ने सीज़ फायर के लिए अमरीकी मदद की दरख्वास्त की, जिसकी तस्दीक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी की। सीज़ फायर का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने X अकाउंट ट्विटर से किया, जिस पर भारतीय सियासतदान और मीडिया सेखपा हो गए। मोदी हुकूमत ने एक तरफ तो अमरीकी मदाखलत की मुखालफत की और दूसरी तरफ खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि मीडिया ने सदर ट्रंप पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय सियासतदानों का कहना है कि अमेरिका ने तजारती दबाव के जरिए भारत को सीज़ फायर पर मजबूर किया, जो भारत की 78 साला पॉलिसी के खिलाफ है। इस तमाम सूरत हाल ने भारत के दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। जिस ट्रंप की हमायत में भी कभी रैलियां निकाली गई, आज उसे झूठा, धोखेबाज और दहशतगर्द दोस्त कहा जा रहा है। ट्रंप की जानिब से आईफोन बनाने वाली कंपनी को भारत में फैक्ट्री ना लगाने के मशवरे ने भी भारतीय मीडिया को मुअत्तल कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को कभी हकीकी दोस्त नहीं समझा बल्कि सिर्फ तजारती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही अमरीकी सदर ने इंसानियत और अमन के लिए कदम उठाया, भारतीय हुकूमत और मीडिया ने इनके खिलाफ महाज खोल दिया, जिससे वाज़िया होता है कि भारत न सिर्फ अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सका बल्कि आलमी बरादरी की सालसी को भी अपनी खुद साख्ता अना के खिलाफ समझता है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार और इसका हमायती मीडिया शिकस्त को कबूल करने की बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सरबराही क्यों न हो। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा की हालिया जंगबंदी के हवाले से एक बार फिर जोरदार अपील की है। उन्होंने सेनेटर पैटर स्क्वायर में हजारों अफराद से खिताब करते हुए कहा कि गजा के वालिदैन अपनी मासूम औलाद की लाशें सीने से लगाए हुए हैं और इनकी बेबसी की आवाज आसमान तक बुलंद हो रही है। पोप लियो ने इसराइल और हमास दोनों से पुरजोर दरख्वास्त की है कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन का मुकम्मल एहतराम करें और फौरी तौर पर लड़ाई बंद करें ताकि इंसानी जानों के मजीद ज़िया को रोका जा सके। दूसरी जानिब गजा में जारी इस्राइली फायरिंग के बायस 3 फलस्तीनी और 46 जख्मी हो गए, जबकि ताज़ा तरीन बमबारी में सिर्फ आज सुबह से लेकर अब तक 30 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक संजीदा चैलेंज बन चुकी है। इसी दौरान साबिक इस्राइली वज़ीर आज़म अयहूद ओलमर्ट ने भी गजा की सूरत हाल पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना था कि गजा को भूखा रखना एक जंगी जुर्म है और नेतन्याहू की हुकूमत गुंडों के एक गिरोह की मानिंद हो चुकी है जो इसराइल की नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं। उनके इस बयान से मौजूदा इसराइली हुक्मरानों पर सख्त दबाव बढ़ने का इम्कान है और आलमी सतह पर भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। ये तमाम वाक़यात इस इंसानी अलमियत की गहराई को ज़ाहिर करते हैं जहाँ आम लोग खौफ और तकलीफ में मुब्तला हैं और फौरी तौर पर आलमी अमन और इंसाफ की ज़रूरत को उजागर करते हैं ताकि इस खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। अमेरिका ने चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया है, जिसका ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया है। इनके मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े ख़ास तौर पर मनसूख किए जाएंगे। नेज़ अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के वीज़े भी मनसूख करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। उसके साथ ही अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ऐलान किया है कि चीन और हांगकांग से आने वाली वीज़ा दरख्वास्तों की जांच पड़ताल में सख्ती की जाएगी और वीज़े के मयार में भी तब्दीलियां की जाएंगी ताकि मुमकिना सिक्योरिटी खतरात को रोका जा सके। ये तमाम इक़दाम ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने तमाम सफारत खानों को हुक्म दिया था कि वो तलबा के वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट के शेड्यूल को बंद कर दें ताकि दरख्वास्त दहिंदगान की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की जांच पड़ताल को मज़ीद मौसर और वसी बनाया जा सके। इस नई पॉलिसी के तहत गैर मुल्की तलबा को सोशल मीडिया की गहरी छानबीन के अमल से गुजारा जाएगा, ताहम जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स पहले से तयशुदा हैं वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इसी दौरान ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोकने के इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। इस फैसले का मकसद अमेरिका की कौमी सलामती को मुमकिना खतरात से बचाना बताया जा रहा है। ये तमाम पॉलिसियां अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और तजारती सिक्योरिटी तनाज़ात की अक्कासी करती हैं जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती हैं।